आज मैं नया साल के पूर्व संध्या में आप प्रत्येक जन को शुभकामनाएं देने के लिए दिव्यवाणी की ओर से यहां खड़ा हूं। यह दिन आपके लिए मंगलमय हो। 2022 साल आपके लिए आशीर्वाद और आनंद से भरा हुआ हो। आपके दिल, मन और परिवार में शांति सदा छाई रहे, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जब आप बगान बस्ती आप जाएंगे या किसी से भी मुलाकात करेंगे, आज व्यक्ति दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है, उदास है। व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन ये मनोदशा व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर क्यों। अगर तह पर जाएंगे जिंदगी की, समझ में आएगी कि आज का हर व्यक्ति अतीत का शिकार है, अतीत का गुलाम है, पिछली जिंदगी के उलझन में उलझा हुआ है। सच माने 21वीं सदी में आज इंसान मंगल ग्रह पहुंच गया, दुनिया को डिजिटल बना दिया। हर प्रकार ज्ञान और प्राज्ञा से व्यक्ति लद गया है, लेकिन आधुनिक व्यक्ति की खासियत देखिए, सबसे कमजोरी देखिए कि व्यक्ति वर्तमान में जी नहीं सकता है। चाहे वह व्यक्ति अतीत में, पुरानी जिंदगी में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, या भविष्य की जिंदगी के लिए सपनों में खोया हुआ है। मेरे एक प्रिय दोस्त स्वर्गीय इमिल कहा करते थे, विजय, भूतकाल एक सपना है, भविष्यत काल एक कल्पना है, जो भी है वर्तमान वा तुम्हारा है अपना। लेकिन हम नहीं जानते, हम सोचते हैं, सपनों में खोए रहते हैं, पुरानी जिंदगी में जकड़े रहते हैं, आने वाले जीवन के लिए तरसते रहते हैं, कहीं इससे ज्यादा खुशी मिले। यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ में देखेंगे, ईश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और 6 बार अपने कामों को देखा और ईश्वर को अच्छा लगा, सृष्टि सुंदर लगी। लेकिन इस सृष्टि को और सृष्टि के भीतर हम प्रत्येक जन को के जीवन को हमारे पाप ने बिगाड़ के रख दिया, नष्ट कर दिया, विकृत कर दिया। इसके पीछे हमारा स्वार्थ और अहंकार है, इसके पीछे हमारी कमजोरी है, और बिगड़े हुए जिंदगी को, नष्ट हुए जिंदगी को, भ्रष्ट हुए जिंदगी को, कुरूप हुए जिंदगी को, बर्बाद हुए जिंदगी को हम सोचते और परेशान होते हैं। बहुत लोग आज इसके शिकार हैं। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 5 कहता है, मैं सब कुछ को नया बना दूंगा। यदि आप और मैं ईश्वर पर विश्वास करते हैं, चाहे पिछली जिंदगी जैसी भी हो, कुरूप हो, विकृत हो, बिगड़ा हुआ हो, उस पर विश्वास रखेंगे, ईश्वर सब कुछ नया बना देना चाहता है। उसका स्वभाव है सब कुछ को नया बनाने का स्वभाव, लेकिन मनुष्य का स्वभाव उसके जस्ट विपरीत है।
क्योंकि पुराने जीवन को छोड़ना नहीं चाहता, पुराने संगति को छोड़ना नहीं चाहता, पुरानी दुश्मनी को छोड़ना नहीं चाहता, पुराने रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता, पुरानी आदत को छोड़ना नहीं चाहता, पुरानी बातों को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे जैसे पुरानी बातें उसके लिए और कुछ बनने वाली है। याद रखने की बात है, पुराने जीवन को सुंदर नहीं बना सकते, लेकिन आने वाले जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आए दिन में जरा देखेंगे, हम में से अधिकांश लोग पुरानी घटित घटनाओं के शिकार हैं। पुराने घटित घटनाओं को सोच सोच कर परेशान हैं, त्रस्त हैं, यहां तक कि मानसिक रूप से बीमार हैं। हम प्रत्येक जन पुराने घटित घटनाओं को भूलना नहीं चाहते। पुराने घटित घटनाओं में जो व्यक्ति शामिल है उसको भूलना नहीं चाहते। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसलिए यदि आप और मैं इस नया साल में अगर नया दिन, नया सवेरा, नया जीवन, नया साल देखना चाहेंगे तो हमें मंजूरी देना पड़ेगा, ईश्वर को मंजूरी देना पड़ेगा। हे प्रभु, मुझे नया बना दो। आपको सच बताऊं, ईश्वर के हाथ में सृष्टि है, आपको नया कर सकता है। और इसके लिए एक ही शर्त इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 से 19 में कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुराने बातें जाने दो। बहुत सुंदर सी बात है। जो भी पिछली बातें हुई हैं उसको भूलना जरूरी है। पुरानी बातें को जाने देना अति आवश्यक है। जब इन शर्तों पर अगर हम अमल करते हैं, या नया साल सचमुच में नया होगा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, कैसा था मैं, कैसा बन गया, सारा इतिहास बदल गया। हर व्यक्ति पल में परिवर्तन हो सकता है, पल भर में स्वयं को परिवर्तन ला सकता है। ये इंसान की खासियत है, क्योंकि ना केवल मैं निरे इंसान हूं, लेकिन मुझ में उसका रूप है, ईश्वर का अंश है। हर व्यक्ति, हर धर्म समझता है कि इंसान में ईश्वर का अंश है, और इसलिए इंसान हर पल परिवर्तन हो सकता है। केवल एक ही चीज, अगर हमारे जीवन में कोई घटित घटनाएं घटी हैं, याद रखिए, पिछली बातें जाने दीजिए, पुरानी बातें को भुला देना जरूरी है। के साथ क्षमा कीजिए और देखिए, आपके जीवन में नया साल परिवर्तन होने लगेगा। नया साल में आप स्वयं को समय दीजिए। इतना दिन आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी कलीसिया को, अपने मंडली को, अपने देश को परिवर्तन करना चाहते थे, और सारा जीवन उसके लिए निछावर कर दिए। आज 2022 के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप अपने को समय दीजिए, अपने में परिवर्तन कीजिए, और देखिए 2022 आपके लिए नया बन के आएगा। अपने को सजाइए, तन से, मन से, हृदय से स्वयं को श्रृंगारिए। आपके व्यक्तिगत जीवन, बौद्धिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को सचमुच में इसे अच्छा बनाने की चेष्टा कीजिए। देखिए, पहले आप अपना अच्छा बनिए, सुंदर बनिए, खुश रहिए, खुश रहने की चेष्टा कीजिए, अपने लिए समय दीजिए। दूसरों के सामने मुस्कुराएंगे, 4 व्यक्ति आपके सामने मुस्कुराएंगे। यही शुभकामनाएं देता हूं। आमीन।